अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां बीमारियां दूर करे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं, बात करते हैं आज के एक ही टॉपिक पे, यानी नताशा वक्कास के हवाले से। नताशा वक्कास गई अभी अपनी दोस्त बुशरा की शादी में और उसके हवाले से उन्होंने लगाई व्लॉग्स, जिसको देखने पे लोगों ने उनको कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो कि मैं कमेंट्स उनके थे, दिल की आवाज़ मेरी थी और यही दिल की आवाज़ मेरे सब्सक्राइबर यानी आप लोगों की भी होगी। नताशा वक्कास को हम रिएक्शंस वालों से बड़ी जलन हसद है, और वो हसद जलन कैसे है तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। नताशा वक्कास जो कि है मेकअप, और सबसे पहले तो मेकअप से पहले दराज की दुकान, दराज ब्रांड की दुकान, जैसे ये बचपन से ब्रांड लेके पैदा हुई थी और ब्रांड के बारे में हर वक्त लगी रहती हैं, मुझे ये ब्रांड आ गया, मुझे वो। आपको तो आ गया ना, दूसरा बंदा तो देख के अपने मियाँ की जेब से पैसे लेके वो खर्च करेगा ना। तो और दूसरी बात यहाँ पे मैं करूँगी कि जो बुशरा की शादी अटेंड करने के लिए वहाँ गई तो लोगों ने उस पर कमेंट्स किए। लोगों ने इनसे पूछा कि दराज इवेंट पे आप जो आई थी कराची में और जो आप लाहौर आई थी तो लोग आपको पहचान नहीं सके, आप इतने फ़िल्टर क्यों यूज़ करती हैं कि रियल में आपको देखने पे आपके सब्सक्राइबर आपको पहचान ही ना सके। आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया कि ऐसा आपको किसने बोला कि मुझे किसी ने नहीं पहचाना, क्या वो मुझसे ऐसे ही आके मिल रहे थे। तो जेलस की भी हद होती है। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती नताशा की, कि जब नताशा के बारे में कुछ ऐसा कुछ बोला जाए यानी सच्चा आईना उनको दिखाया जाए तो वो ऐसे जैसे वो पॉपकॉर्न उछलते हैं ना पकते वक्त, तो ये क्यों उछलती हैं। और इतना इनको अपने ऊपर गरूर है, व्यूज़ तो इनके इतने कोई ख़ास आते ही नहीं है। अपने आप को शाहरुख खान या कोई रोनाल्डो समझती हैं कि इनके बहुत सारे फैंस हैं और इन्होंने जो है ना कोई कारनामा अंजाम दिया, इन्होंने कोई एटम बम बनाया है पाकिस्तान के लिए, या बहुत बड़ा कोई एजाज़ इनको मिला है, तमगा वो कौन सा होता है, जुर्रत तमगा वो जो होते हैं वो इन्होंने हासिल किया, उस पर ये इतराती हैं कि हमसे रिएक्शन वालियाँ जलती हैं और हमारे फ़िल्टर पे बात किए बगैर तो इनका खाना हज़म नहीं होता। और खाने से फिर बात याद आई, यार कितनी ओछी हरकतें की हैं नताशा ने कि खाने के टाइम पे बेचारी बिलबिला रही थी, पानी जैसे वो मछली होती है ना, पानी के बगैर तड़पती है, तो ये भूख से तड़प रही थी। इतनी बड़ी अपने आप को समझने वाली यूट्यूबर, तो बेचारी के शौहर ने उसको रास्ते में कोई लंच नहीं करवाया, कोई ब्रंच नहीं करवाया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, शौहर ने तो नहीं, लेकिन जिस होटल में ये रहने गई थी, मतलब स्टे करने गई थी, वहाँ तो इनको वार्म वेलकम हुआ था। नताशा का वार्म वेलकम, भाई उन्होंने इनको बुके दी और कोई अनोखा काम किया। शाहरुख खान आया था, सलमान खान या शान रैम्बो, इस तरह के स्टार्स आए थे हमारे पाकिस्तानी, तो उनको जो है ना एजाज़ दिया, होटल वालों ने बुके दी, लेकिन उन बेचारों ने होटल वालों ने इस बेचारी नताशा को दराज की दुकान को खाना नहीं दिया। चलो खाना छोड़ दो, थोड़ा से स्नैक्स ही दे देते। हम लोग नॉर्मल जो लोग होते हैं, इनके जो सब्सक्राइबर हैं, तो हम लोग भी अपने पास कम से कम इतनी चीज़ें तो रखते हैं। फिर वही वाली बात है कि दराज की एडवर्टाइजमेंट से इनको टाइम फुर्सत मिलेगी तो अपने लिए कुछ रास्ते के लिए इंसान खुद ही जो होती है ना, आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, जो सुगड़ औरतें होती हैं तो वो घर से निकलने से पहले प्रॉपर अपना इंतज़ाम करके निकलती हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब हम किसी सफ़र के लिए एक जगह से दूसरी जगह निकल रहे हैं, पिंडी से लाहौर आ रहे हैं, तो बंदा कोई सैंडविचेस कोई स्नैक्स बना के अपने साथ बैग में कैरी कर लेता है, रख लेता है। जैसे कि आपने राजदा मलिक के उसमें देखा था, जब वो भी लाहौर आ रही थी सरगोदा से, तो अपने साथ वो स्नैक्स लेके चली थी। नहीं, मैं तो लेज और जूस तो मैं इस तरह की चीज़ें तो खाती नहीं हूँ। ये नताशा के वर्ड्स हैं। और फिर जब इनके सब्सक्राइबर ने बोला कि आप लोगों के लिए जब हम मीठा मीठा बोले तो वो हप हप, कड़वा कड़वा बोले तो थू थू, तो इनका यही हाल है मेरी बहन। इनको आईना दिखाओ ना
तो ये ऐसे ही बिलबिलाती हैं, पॉपकॉर्न की तरह उछलती हैं और वो स्प्रिंग की तरह उछलने लग जाती हैं। इनके बारे में कुछ कड़वा मत बोलो। और साथ में बेचारी को खाना नहीं मिला, सुबह 6 बजे से बेचारी निकली फूहड़ औरत। और फूहड़ औरत नताशा, आपकी एक और चीज़ हमने जो फील की है, देखी है, क्योंकि आप यूट्यूब पे आती हैं, आपकी एक एक चीज़ यूट्यूब पे आती है। मैं आपकी पर्सनल बात नहीं करूँगी, कोई भी पर्सनल लाइफ की। अच्छा ये औरतें, चाहे नताशा हो, मैं मोमिना की, उसकी मैमुना की बात नहीं कर रही, नताशा की, कि ये नताशा अपने 16 सिंगार के लिए, अपने तैयार होने के लिए इसके पास कपड़े भी हैं और ज्वेलरी भी है, मेकअप भी है। और मैं तो इस तरह बातें करती है। ये एजुकेटेड हमारी पाकिस्तानी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, जो कि मैं तो लेशेस लेके आई थी। मैं तो वो आपको पता है ना, मैं तो लेशेस लगाती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। तो बेचारी अपने शौहर के कपड़े भी लाना शायद भूल गई थी। वो बेचारा शौहर तो कम, नौकर और ड्राइवर ज़्यादा लगता है। माजरत के साथ नताशा, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि ये मेहंदी में कितनी वो बनकर गई थी, बड़ी वो चिमचिमाती हुई लाइटें नहीं होती, वो जो चिम कर रही होती हैं, चाइना वाली लाइटें। ये खुद तो चाइना वाला माल बन के गई थी और बेचारा मियाँ जो है वो इनका नौकर लग रहा था, कि साथ में बेचारा कोई नौकर बैठा हुआ है। भाई हम जैसी औरतें जब कहीं किसी फंक्शन में जाती हैं तो हम सबसे पहले अपने हस्बैंड के जूते, कपड़े, सब कुछ तैयार करके रखते हैं कि कल को हमारे जो देखने वाले वो हमें बातें ना कहें कि ये औरत खुद तो 16 सिंगार करके सज के आ गई है, सज संवर के। और मियाँ को देखो, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कहीं ऑफिस से बेचारा उठकर आया, थका हारा, उसको उठाकर लेके आ गई। ये तो इन नताशा साहिबा का हाल है। दुनिया को बैठ के देती है नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। इनके वो वाले हालात हैं। और खाने पे बेचारी भूखी औरत ऐसे टूटी है कि अल्लाह की पनाह है। जैसे पता नहीं सदियों की ये औरत भूखी थी और अब जो है इसका पेट भरेगा। घर में बेचारी को कोई खाना नहीं मिलता। इसने ज़िंदगी में शायद कभी जलेबियाँ नहीं खाई। जिस तरह ये जलेबी खाते आवाज़ें निकाल रही थी, तौबा अस्तगफार। मतलब इसको इतना भी नहीं पता नताशा को कि तुम वहाँ पे एज अ सेलिब्रिटी लग रही हो लोगों में, कि भाई नताशा वकास हैं, मैमुना अली हैं, तो आप लोग तो सेलिब्रिटी बनकर गई थी ना। और वो बेचारी जो दुल्हन है, गलती से दुल्हन थी, लग तो आप दोनों ही दुल्हन रही थी। तो वो दुल्हन क्या सोच रही होगी, दुल्हन के घर वाले क्या सोच रहे होंगे, जो आप बड़े प्राउडली आप अपने व्लॉग में बता रही हैं लोगों को कि मैंने वो फलानी लड़की को बुला के बोला मुझे जल्दी कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं तो भाई मर जाऊंगी भूख से। तो उन्होंने कहा कि लो भाई, सैलेड उनके मुंह पे मारा, खाओ और अपना ढिड भरो जो सुबह 6 बजे से खाली है। ना तुम्हें किसी होटल वाले ने घास डाली, ना बेचारी को उसके शौहर ने कुछ सैंडविचेस खिलाए। भाई रास्ते में बंदा किसी टर्मिनल पे स्टे करके, सैंडविचेस तो इजीली आपको कहीं से भी मिल जाते हैं। आप सैंडविच खा लो, नहीं खा सकते हो आप बिस्किट खा लो, नहीं खा सकते हो आप कुछ लंच ब्रंच जो होता है रास्ते में आप कर सकते हो। वैसे तो जब देखो नताशा के व्लॉग में बाहर निकली हुई होती हैं, गोलगप्पे खा रही होती हैं, चना चाट खा रही होती हैं। तो अब जो है इनके ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे। और फिर मैं यहाँ पे फ़िल्टर वाली बात करूँगी कि जब ये तैयार भी हो रही होती है ना, आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा, जो बैठ के वीडियो में बोलती हैं कि वो होटल की लाइट बहुत कम है, बहुत हल्की है, तो इसलिए मेकअप से ही आपको नज़र नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको मेकअप दिखा रही हूँ। तो एक मौके पे जब ये वो अपना हाथ यूँ करती हैं तो साफ पता चलता है कि उन्होंने लाइट रखी हुई आगे और उस पर उस लाइट के बावजूद, और मैं ये भी बता दूँ बग़ैर फ़िल्टर के ये मेकअप भी नहीं करती हैं। तो जिस टाइम पे ये रेडी हो रही थी उस टाइम पे भी फ़िल्टर चल रहा था, और उस फिल्टर के साथ जब वो मेकअप भी करी थी तब भी आप देख सकते हैं वो काली लग रही थी। दूसरों को गोरे होने वाली क्रीमें बताने वाली नताशा खुद मेकअप करते हुए अपना असली रंग ढंग दिखा रही थी। भाई तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी गोरी हो, तो तुम्हें तो फिर मेकअप की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, हम अगर मेकअप के बगैर चले गए तो हमें तो कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि हम तो जो सामने आप लोगों के व्लॉग्स में आते हैं फुली फ़िल्टर में आते हैं, और रियल में आप लोगों ने हमें देख लिया तो कहीं आपकी चीखें ना निकल जाए, इसलिए वो आप लोगों का ख्याल करती है, हमारा और आपका ना, कि कहीं मेरी ऑडियंस ना भाग जाए, मेरे व्यूवर्स ना भाग जाएं। और फिर मज़े की बात कि ये जो औरत है खाना खाते हुए इतना जंगलियों की तरह पेश आ रही थी, बेचारी को मतलब समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। और वो उनके साथ जो एक और लच्छो बांदरी चिपकी हुई थी, मैमुना अली, बल्कि
वो नहीं, ये लच्छो बांदरी बन के उनके साथ चिपकी हुई थी, ही दांत निकाल निकाल के, और लोगों को दिखा रही हैं, हंस रही हैं, पता नहीं क्या। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना किसी शादी में वो शाहरुख खान सलमान खान की जोड़ी आ गई है और ना लोग पागल हुए हुए। हमने तो कहीं नहीं देखा कोई भाग भाग के आ रहा हो, नताशा इंटरव्यू देना, नताशा हमारे साथ स्नैप ले लो, हमारे साथ ये कर लो, हमारे साथ वो कर लो। तो ये खुद ही अपने आप को वहाँ सेलिब्रिटी बना के दोनों ऐसे घूम रही थी। और फिर उसके बाद आप इनका मेकअप ट्यूटोरियल देखें इनके व्लॉग में, जो मुंह पे इन्होंने बेस थोपी है और दूसरों को बोलती हैं कि आप ये मेकअप ना करें, आप अपनी स्किन साफ रखें, आप यूं करें, आप वो करें। और उसके बाद अपना जब टाइम आता है तो वो मैमूना अली को आप लोगों ने देखा है ना, जैसे वो सैलून, दोनों फंक्शंस में सैलून में तैयार हुई हैं, तो ये इनके काम है। और सुबहान अल्लाह माशाल्लाह इनकी ऑडियंस पे जो इनको ये वाली बातें बोलती है कि आप ही वो कहवा बता दें, वो पीरियड्स का कहवा बता दें, वो फलानी चीज़ का कहवा बता दें, जैसे कि ये कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हो। और फिर आपको मैं एक बात बताऊं, इनके बोलने से आपको लगता है कि ये कोई क्वालिफाइड होंगी? मैं तो लेशेस लगाती हूँ, मैं तो क्रिस्टीन की लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं तो वो आपको पता है ना, वो आपको वो इस तरीके से नताशा बात करती है। यानी उनको बोलने का भी ढंग नहीं आता, उनके अंदर एटिकेट ही नहीं है, बोलने के भी सेंसेस ही नहीं है उनके। बस उनके बारे में आप मीठी मीठी, आप ही आप बहुत अच्छी लग रही थी नताशा, आप ही आप बहुत अच्छी लग रही थी। 2-3 बच्चों की, शायद इनके 3 बच्चे, मुझे इतना भी नहीं पता। तो इतने बच्चों की माँ होके लड़कियां बनके तितलियां बनके उड़ने की कोशिश कर रही थी। और इनको, इनके बारे में मैं कहती हूँ जितने भी रिएक्शन दिए जाए ना कम है, क्योंकि ये कहती है हमें, हमारे जो ना नाम लिए बगैर रिएक्शन वालों के चैनल नहीं चलते। हाँ भाई नहीं चलते, क्योंकि हमें आईना दिखाना है आप लोगों को, और हम लोग आपको आईना दिखाते रहेंगे। हमारे पाकिस्तानी शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी को हम आईना दिखाते रहेंगे। वो कहती है ना मैमूना अली अपने सब्सक्राइबर को, मैं 2 मिनट लगते हैं, नहीं 2 सेकंड लगते हैं, मैं इज्जत उतार के साइड पे रख दूँ। तो ये हैं आपकी सब यूट्यूबर्स, जिनको आप सर चढ़ा के यहाँ तक लेके आए हैं। और बड़े मज़े की बात कि जो ये है ना नताशा, अपनी तारीफ उगलवाने के लिए मैमूना अली से, क्योंकि मैमूना अली ने मेरे ख्याल में इसके मेकअप पे गौर नहीं किया था, तो उस पर कहती है कि वो देखो मेरी लेशेस अच्छे लग रही ना, वो मैंने मरियम से मंगवाए, ये अच्छे लग रहे हैं ना लेशेस। तो उसने देख के फिर आगे से मैमूना ने बोला हाँ हाँ तुम्हारा आज का मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अपनी तारीफ़ करवाने के लिए ये औरत लैशेस का बहाना ढूंढ रही थी कि मेरी कोई तारीफ़ कर दे, मैं मेकअप करके आई हूँ, सुबह 6 बजे से भूखी हूँ। तो ये हाल है नताशा जी, आपके ऊपर हम मज़ीद रिएक्शन देंगे, हमारी ज़िद है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का एनर्जी वाला रिएक्शन? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि इन तक वीडियो आप लोग पहुंचा दें, अगर YouTube नहीं पहुंचाता तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।